स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के महानगरीय सेशन 2 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 1650 से ऊपर सेशन कंप्लीटेड है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी अर्थात रोजगार पक्की है। 56 आवर की हर एक महीना अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी प्लस अगर कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्लस 56 आवर वर्क करता जाता है तो इसमें आपको 50,000, फिर 1,00,000, फिर 1,50,000 और साथ साथ अपना प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंपटीशन क्वालिफाई करके काम कर सकता है। यही खासियत है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की। यह महानगरीय सेशन इसलिए किया जा रहा है कि महानगर में रोजगार एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। भारतवर्ष 78 साल हो चुका है, रोजगार का अभी तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो इमीडिएटली आप डेमो देख सकते हैं कि आप रोज़गार ढूंढिए और आपको रोज़गार वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप सोचेंगे, और ढूंढने में भी आपको 3-4 महीना लग जाता है। उसके बाद फिर सैलरी प्राप्त करने में भी 2-2.5 महीना लग जाता है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम लापता है, मतलब कुल मिलाकर आपको 1-1.5 साल घुमा देगा। यहाँ पर इसी चीज़ का एक विचार काम चल रहा है 31 अगस्त 2001 से, जिसको आर्थिक आज़ादी कहते हैं। इसके तहत संवैधानिक तौर पर आपको सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता मिलता है। आपको आज आप काम सोचते हैं, जैसे ही हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस चीज़ को पारित कर लेंगे, उसी दिन आपको जो है अधिकार मिल जाता है कि आप 5 करोड़ की शाखा हम लोगों ने बनाया, 5 करोड़, जिसमें एक शाखा में 365 सदस्य लिया है, क्योंकि सब सदस्य एक दूसरे को जाने और एक दूसरे पर कंसंट्रेट करें, एक सामाजिक व्यवस्था भी वैसी बने। और उसके बाद 56 आवर का वर्क आपको मैनेजर देगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम, ठीक है, सेल्फ ट्रांसफ़र के हिसाब से, और आप उसको कंप्लीट करके दे देंगे और आपको सैलरी मिल जाता है। इसके लिए फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया है यूनिवर्सल पूरे भारतवर्ष में, और यह जैसे ही आर्थिक आज़ादी मिलेगी इस टेबल को, जैसे रेलवे टेबल है वैसे ही ये पारित हो जाएगा और जगह जगह सब जगह इसके कैलेंडर आपको दिख जाएंगे। मिनिमम जो है, जो इलिटरेट है उसका है 2,500 रुपया और 165 रुपया पर डे क्रेडिट दिया गया, और सैलरी हो गया 2,500 रुपये। ये सैलरी तब मिलती है जब 56 आवर का वर्क कंप्लीट करता है। उसके बाद है अक्षर, जो अक्षर जानते हैं उनका है 180 रुपया, सैलरी हो गया 2,750 रुपये। फिफ्थ पास है उसका है 250 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 3,500। एट्थ पास का है 300 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 4,500 रुपये। उसके बाद है टेंथ पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपये। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपये, सैलरी हो गया 6,500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7,500 रुपये। MA का है 560 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 8,500 रुपये। MPhil का है 620 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9,500 रुपये। और डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपये। उसके बाद है PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500। अच्छा, ध्यान रहे 56 आवर यूनिवर्सल वर्क है, ये आपको सबको करना है। उसके बाद आप फ्री हैं, अपना आप प्राइवेट सेक्टर में काम करें या इस पर भी निर्भर कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक स्पेशल काउंसलर रखा गया है, क्योंकि जब आपको काम दिया जाएगा तो आपको बोला जाएगा प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिए, और कोई ऐसा सवाल उठता है तो हम लोग ज़रूर मध्यस्थता करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाओ, क्योंकि लक्ष्य यही है कि सब आत्मनिर्भर बने, लेकिन हो नहीं पाता है, इसीलिए ऐसा स्थिति किया गया है। अच्छा, उसके बाद 50,000 एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। तत्काल में 50,000 से ऊपर प्रतिमाह इन कैश कमाने वाले लगभग 30% लोग हैं भारतवर्ष में, बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं।
अच्छा, सभी की इच्छा होती है कि 50,000 से ऊपर जाए, लेकिन रास्ता नहीं पता होता है। कोई पैसा उसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। आप फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेके चल रहे हैं। यह एजुकेशनल सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अभी इसका यही महत्व है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए या फिर प्राइवेट सेक्टर आपको मान ले, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब आर्थिक आज़ादी मिल जाएगी तो इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट को अगर आप स्पेशलाइज करते हैं, यानी कि 10 बीए का डिग्री या 10 एमए का डिग्री या 10 पीएचडी या 10 एमफिल या 10 डीलिट या 10 आईए का डिग्री या 20 टेंथ का डिग्री, जिसमें आपको 20 साल लगेगा, स्पेशलाइज करते हैं, प्लस हर एक महीना 20 साल में 56 घंटे का काम आप दे रहे हैं मंत्रालय को, तो आपका 50,000 रुपया हो जाएगा तनख्वाह, रिटायरमेंट फंड। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप कंटिन्यू करते हैं 20 एमए डिग्री पर तो 1,00,000 रुपया, और आपका रिटायरमेंट भी बढ़ जाता है। और अगर आप करते हैं 30 एमए डिग्री इक्विवेलेंट तो 1,50,000, और कंटिन्यू करते जाते हैं तो आपका बढ़ते जाता है। नो रिटायरमेंट एज, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखा गया है कि आप जो है पैसे कमाएं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में। वो अपनी ज़रूरत खुद अपनी आत्मा में जागृत होता है, और महानगर में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मकान नहीं मिलेगा आपको, खाना नहीं मिलेगा आपको, नौकरी नहीं मिलेगी, हर चीज़ में परेशानी। अच्छा, उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ नहीं बना, आपको ऑफिस नहीं मिला, गेस्टेड एम्प्लॉय का सिग्नेचर नहीं मिला, मतलब किसी न किसी रूप से आप प्रशासन से और प्राइवेट सेक्टर से परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर आपको आर्थिक आज़ादी का महत्व पता चलेगा कि मंत्रालय में सीधा ऑफिस में आप ज्वाइन किए और आपको लाभ मिला। अच्छा, इसके अलावा हमें जो काम कर रहे हैं उसको अमितेश्वरवाद अमितवाद कहते हैं, और इसके तहत 6 मंदिर दस्तावेज आते हैं जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा दस्तावेज, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहा जाता है। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन दस्तावेज, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 3 कहा जाता है। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा दस्तावेज मंदिर दस्तावेज, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 4 कहा जाता है। पाँचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती दस्तावेज, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 5 कहा जाता है। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 6 कहा जाता है। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन हो गए, जिसमें आपको पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन उनके भी दस्तावेज आ जाते हैं। अच्छा, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ही हम लोग आर्थिक आज़ाद होते हैं, दस्तावेज रखते हैं, तो वह आपको मंत्रालय का लाभ देना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसके अलावा ट्रूथ ऑनली ड्रम्स किताब, ये किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के संस्थापक अमितेश्वर झा अमित द्वारा लिखा गया है। यह एक पवित्र ग्रंथ है और शारदापुर में लिखा गया है। शारदापुर एक महातीर्थ बन चुका है, और जो है इसके तहत आपको इंग्लिश में ये किताब है, इसकी किताब की कीमत है 751 रुपये, लेकिन 50% डिस्काउंट है, और इसको आप योगदान कर सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में। इंग्लिश में किताब है, आर्थिक समृद्धि के लिए यह किताब है। अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको शिव पार्वती के रूप में हर मंदिर के हिसाब से अमितेश्वरवाद दिखेगा। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट, इसमें आपको 6 परिवार दिखते हैं। 6 राष्ट्रपति भवन वाला शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड प्रोडक्ट नोटिस हिंदू गवर्नमेंट। इसकी कीमत है 3,551 रुपये। अच्छा, 50% डिस्काउंट है, आप इसको खरीद सकते हैं, नो शिपिंग चार्जेस। अगर दोनों किताब एक साथ खरीदते हैं, ये छोटा वाला और बड़ा वाला, तो इसकी कीमत है 4,001 रुपये, जिस पर 50% डिस्काउंट है, और आपको नो शिपिंग चार्जेस। तो इस प्रकार से आप संपर्क सूत्र में बन जाते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, जिसे एनुअल बजट और रेलवे बजट 1860 का निर्मित है, वह पुराने ढांचा पर बना हुआ है। आज की जो ज़रूरत है भारतवर्ष में, वह है कि रोजगार उन्नत बजट, रोजगार उन्नत मंत्रालय, और वह संभव तब है जब एक सीमित रूप में सरकार का समर्थन सबको मिले। इसको सीधा कल्याण,
सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट करते हैं। और यही महानगर को हम लोग देना चाहते हैं, इसीलिए महानगर सेशन इसको किया है। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, सब जगह जहाँ महानगर है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तरह से उन्नत हो रहा है। फिर भी आपको दिखेगा कि रोजगार नहीं है, लोगों के पास एड्रेस नहीं है, लोग तड़प रहे हैं। वहाँ पर सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क एक यूनिक कॉम्बिनेशन तैयार करता है। हम लोग कम ही सैलरी देते हैं, समय के साथ बढ़ते जाता है, लेकिन एक जीवन निर्माण होता है। यहाँ पर आपको 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर भगवान बुद्ध का पूजा भी किया जाता है। साथ साथ 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस भी मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में इसके ब्रांचेज में। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में निर्माण होता है। अच्छा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है इसको आगे बढ़ाने में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए आए और इसमें योगदान, जितना ज़्यादा आप हमें हमारे साथ रहेंगे। हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, हम लोग किताब भी बेच रहे हैं 200 रिटर्न्स ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस के, तो उसको खरीदें, उससे संपर्क करें जितना ज़्यादा। अच्छा, शारदापुर भी आए, वहाँ एक महातीर्थ शारदापुर आपका हो गया अमितेश्वर जामित कुमार जा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। तो ये आपके संपर्क सूत्र हो गए जिससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, आप शारदापुर आए और तीर्थ का आनंद लें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के योगदान में हम लोग जो निरंतर पिछले 25 साल से प्रयास कर रहे हैं, तो उस आर्थिक आज़ादी में कंट्रीब्यूट करें। भारतीय संसद विधानसभा आपके समर्थन का इंतजार कर रही है। धन्यवाद।